हेलो गाइस, तो जी अपने टारगेट बैच का वीडियो नंबर 4 है जिसमें हम आप लोगों को डू एज डायरेक्टेड की लगातार प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जो पेपर में आप लोगों के 100% आता है सिर्फ वो चीज हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज आपके इस वीडियो में 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे बोर्ड के पेपर में, और साथ ही साथ 11th-12th में भी आप लोगों को आगे काम में आएगा जो चीज हम आपको सिखाने वाले हैं। सो डैट का यूज करना सिखाने वाले हैं हम आप लोगों को। सो डैट का यूज कैसे करेंगे, आप टू को रिप्लेस करके कैसे क्वेश्चन आता है, सब कुछ हम आपको बताते हैं। इससे पहले आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टारगेट बैच पे इनरोल नहीं किया है, इनरोल कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ आप लोगों को पब्लिक ग्रुप में YouTube पे नहीं मिलने वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो चीज़ आप लोगों को प्राइवेट में शेयर किया जाता है, ठीक है ना। यदि आप लोग चाहते हैं आप लोग भी अच्छे मार्क्स बनाएं, अच्छा स्कोर करें, तो आप लोग टारगेट बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा। उसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग अपने टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम आप लोगों को अपनी ऑफिशियल आईडी दे देंगे, वहां से आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि शो डैट क्या होता है, आप लोगों को क्वेश्चन कैसा आएगा, आप लोग कैसे करने वाले हो। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है राम इज वेरी बिहेव ही कैन नॉट लॉस द रेस। इस प्रकार से आएगा, सो डैट आपको लगाना है। तो आप लोग सो डैट का यूज कैसे करने वाले हो वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बेसिक आप लोग समझिए, यदि कभी भी सेंटेंस में आपको वेरी लगा मिलता है तो आप लोगों को उसको हटा के सो लगा देना है, ठीक है। सेंटेंस में वेरी नहीं है, यदि वेरी नहीं मिलता है अपन को, तो उसके बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद अपन को सो लगा देना है, ठीक है ना। अब बाय चांस कभी ऐसा सेंटेंस आएगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, तो अपन लोग क्या करेंगे, मेन वर्ब के बाद सो लगा देंगे। अब आप लोगों को एग्जांपल समझाएंगे तब आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट। एक एक पॉइंट अपन हर चीज के देखने वाले हैं, एक एक एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट दिया था वेरी के आगे में सो लगाना है, राइट। यदि आपको सेंटेंस में वेरी दिख रहा है कहीं पे भी तो उसके आगे आप लोग सो लगा देंगे। ये देखिए ये वेरी लिखा हुआ है, राइट। तो बस अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, राम इज वेरी की जगह अपन लोग लगाएंगे सो, उसके बाद लिखेंगे ब्रेव, डॉट की जगह आप लोग डैट लगाएंगे, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिख भी दिया डॉट की जगह पे डैट लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को पूरा सेंटेंस सेम एज इट इज उतार देना है, कुछ भी आपको अलग नहीं करना है, ठीक है ना। इस प्रकार से सो डैट का यूज करना है। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई? क्या आप लोगों को पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि वेरी के स्थान में आप लोगों को सो लगाना है, डॉट के स्थान में आप लोगों को डैट लगाना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई। ये चीज आप लोगों को कैसा भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, याद नहीं करवा सकती, लेकिन ये चीज आप लोगों को समझाया जरूर जा सकता है, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। शी वॉज लेजी, यहाँ पे इस सेंटेंस में आप लोगों को कहीं पे भी वेरी नहीं दिख रहा है, इसीलिए अपन लोग अब क्या करेंगे, दूसरे सेंटेंस पे हमने यहाँ पे समझाया आपको, सेंटेंस में वेरी नहीं है, अब वेरी नहीं दिखता है तो अपन लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सो लगाना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन में। हेल्पिंग वर्ब आप सभी जानते हैं क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड्स, ठीक है ना, मस्ट, ठीक है, ये सारी होती हैं हेल्पिंग वर्ब, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले सी लिखना है, फिर उसके बाद वॉच, वॉच ये आप लोगों की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। तो वॉच के बाद आप लोग लिखेंगे सो, उसके बाद लिखेंगे लेजी, डॉट की जगह लिखना है आप लोगों को डैट, उसके बाद पूरा क्वेश्चन आप लोगों को उतार देना है। कैसे कठिन है? क्या आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं जो हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्लियर और दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ ना आप लोगों का। यदि बाय चांस अपन को सेंटेंस में वेरी नजर नहीं आता है तो अपन लोग हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, और इसके बाद एक कंडीशन और आएगी आपके सामने, जहाँ पे आपको ना वेरी नजर आएगा ना हेल्पिंग वर्ब नजर आएगी, तो आप लोग सो का यूज कहाँ पे करेंगे, आइए वो सेंटेंस को देखते हैं अपन लोग। तो आप लोगों के सामने सेंटेंस ये आता है, इसमें ना आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है, ना आप लोगों को वर्ब नजर आ रही है, वो नजर नहीं आ रही है वेरी, ठीक है ना। तो अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम आप लोगों को तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, हिंदी में लिख दिया। इसका प्रॉपर पीडीएफ आप लोगों को अपने पैड बैच पे मिल जाएगा, यानी कि प्राइवेट ग्रुप पे मिल जाएगा, हम शेयर कर देंगे, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप लोग मेन वर्ब के बाद सो लगाएंगे, ठीक है ना। वर्ब तो सभी को पता है, उसी को मेन वर्ब बोल रहे हैं अपन लोग, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों को वर्ब क्या दिख रही है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ब जो है वर्क, ठीक है ना, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ठीक। उससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग को सब जहाँ पे वर्ब देखनी है, वर्ब के बाद आपको सो लगाना है, ठीक है। ही वर्कड सो हार्ड, ठीक है। उस डॉट की जगह डैट लगाना है, डैट ही कुड नॉट फेल।
क्या आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई? आप लोगों अपन ने जिस सेंटेंस को किस प्रकार से किया है, ठीक है ना? आप लोगों को तीनों पॉइंट क्लियर हुए ना? सिर्फ ये 3 पॉइंट होते हैं सो डैट के आप लोगों को यदि इतनी चीज़ अभी तक समझ में आई है तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोगों के बोर्ड के पेपर के 1 नंबर और कंफर्म हो चुके हैं। कुछ भी नहीं है, सो डैट कंफर्म आप लोगों का आएगा, ठीक है ना? एक क्वेश्चन ये दिया है हमने आप लोगों को, आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा प्लीज। कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर हमको टाइप करके बताइएगा, और जो बच्चे प्राइवेट ग्रुप में हैं वो भी आप लोग हमको मैसेज करके बताइएगा, राइट। चलिए आप लोग यहाँ से दूसरा पार्ट देखने वाले हैं, यहाँ पे 2 का पार्ट देखने वाले हैं। ये भी कंफर्म आप लोगों का 1 नंबर बोर्ड के पेपर में आएगा, और ये भी कुछ नहीं है, आप लोगों को सो डैट इस बार सेंटेंस में आता है। देखिए अभी तक आप लोग इस सिंपल सेंटेंस को सो डैट में कन्वर्ट कर रहे थे, अब आपको सो डैट आएगा, आप लोगों को 2 बनाना रहेगा। कैसा आएगा सब कुछ हम बताते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले कंडीशन इसकी अपन लोग देखेंगे, सो की जगह में आप लोगों को डबल 2 लगाना है, और डैट की जगह में आप लोगों को 2 लगाना है। ये चीज़ आप लोग समझ गए ना? इतनी चीज़ समझ गए तो आप लोग से सेंटेंस बन गया। आइए यहाँ पे आपको सबसे पहले एक सेंटेंस दिखाते हैं कि पेपर में आप लोगों के क्वेश्चन कैसे आने वाला है, ठीक है ना? इस प्रकार से एक क्वेश्चन आएगा, मोहन इज सो फैट डैट ही कैन नॉट रन फास्ट, और यहाँ पे आपको लिखा रहेगा कि आप लोग टू का यूज़ कीजिए, ठीक है ना? तो आप लोगों को अभी हमने बताया कि सो के स्थान में आप लोगों को जे वाला 2 लगाना है, और डैट के स्थान में आप लोगों को जे वाला 2 लगाना है। क्या आप लोगों को इतनी बातें क्लियर हुई हैं, ठीक है ना? चलिए अपन लोग सबसे पहले यहाँ पे मोहन इस सो की जगह में अपन लोग 2 लगाएंगे, 2 फैट, डैट की जगह में अपन लोग 2 लगाएंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया? इतना अपन ने किया। इसके बाद एक कंडीशन और आती है, उस चीज़ को भी आप लोग थोड़ी सा देख लीजिए। डैट के बाद यदि कैन नॉट या फिर कुड नॉट लगा है तो उस सेंटेंस को हटा दिया जाता है, ठीक है ना? चलिए अपन लोग समझाते हैं कि हम आपको इस एग्जाम्पल में कैसे। डैट के बाद आपका ही कैन नॉट लगा है, तो ही से लेके कैन नॉट तक का जितना भी सेंटेंस है, जितना भी पार्ट है, वो अपन लोग रिमूव कर देंगे, उसके बाद का पार्ट लिखते हैं, ठीक है ना? यानी कि इसके बाद क्या लिखा हुआ है, रन फास्ट। तो ये अपना सेंटेंस रेडी हो गया है। चलो एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग कैसे करेंगे, सो देखा, डैट देखा, 2 का प्रयोग करना है, यहाँ पे 2 और 2 का प्रयोग करना है, ठीक है ना? चलिए यहाँ पे अपन लोग देखिए, सी वॉज, सो की जगह अपन जे डबल 2 लगाते हैं, ठीक है? इसके बाद लेजी लिखेंगे, उसके बाद ये डैट के लिए अपन लोग इस 2 को यूज़ करते हैं, सबको पता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सी कुड नॉट लिखा है, हमने आपको बताया डैट के बाद यदि कुड नॉट लगा है तो वहाँ तक का सेंटेंस रिमूव कर देंगे, उसके आगे का सेंटेंस अपन लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे अपन लोग उसके आगे का सेंटेंस लिख लेंगे। क्या आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई हैं? क्या ये सो डैट से भी ज़्यादा आसान रहा? बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। चलिए अपन लोग एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। आदित्य विल बी सो इंटेलिजेंट डैट शी कैन नॉट फेल, ठीक है? अब इस पे भी अपन को 2 का प्रयोग करना है। क्या आप लोग कर पाएंगे? जिस बच्चे से बन रहा है वेल डन, आप लोगों का 1 नंबर और कंप्लीट हो गया है बोर्ड के पेपर का। आइए सभी बच्चों से हालांकि बन रहा होगा, जिस बच्चे से नहीं सबसे। ये सो की जगह में अपन को डबल 2 लगाना है, बस बिल बी, यहाँ पे सो लिखा है, यहाँ पे डबल 2 लगाना है, और इंटेलिजेंट आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना? और फिर डैट की जगह अपन को सिंगल 2 लगाते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पे फिर सी कैन नॉट, हमने जब भी बताया आपको कि कैन नॉट यहाँ पे लिखा जाएगा, उसके आगे का सेंटेंस लिखना, उसके पहले का कुछ भी हिस्सा आप लोगों को रिमूव कर देना है, ठीक है ना? तो आप लोग क्या लिखेंगे, फेल, ठीक है ना? तो ये आप लोगों का सेंटेंस बन गया, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर आ गया। बस यही था आप लोगों का सो डैट और 2 का यूज़ करना। क्या आप लोगों को दोनों चीज़ अच्छे से कंफर्म हुई है? आप लोगों के 2 मार्क्स और कंफर्म हो गए हैं, ये आपके पेपर में 100% आएगा, ठीक है ना? तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से सीख लीजिए। बहुत ही आराम से हमने बहुत ही सरल तरीके से आप लोग को हर एक चीज़ समझाई है। वीडियो को एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। परीक्षा दिन में और भी क्वेश्चंस हैं, आप लोग उनको जाके आप एक बार लगाइएगा, आप लोगों से सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रॉपर बनने लगेंगे,
ठीक है ना। तो आपने यदि अभी तक अपने टारगेट बैच में इनरोल नहीं किया है, इनरोल कर लीजिएगा। लेटर वगैरह की ट्रिक देख लीजिएगा, एप्लीकेशन वगैरह की ट्रिक देख लीजिएगा। अच्छा, ट्रिक इसलिए आप लोग को देखना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को लेटर आना है एक है और परीक्षा दिन में दी है 10-12 लेटर। तो आप लोग सारे याद नहीं करोगे, आप लोगों को ट्रिक मिल जाएगी तो आप लोग को सिर्फ एक लेटर याद करना है, आप सारे लेटर लिख सकते हो फिर। ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें आप लोगों को याद नहीं करनी चाहिए वो बिल्कुल मत याद करिएगा। जो चीज़ याद करने वाली है सेक्शन डी, उसके भी हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं टारगेट बैच में। आप लोग यदि ज्वाइन है तो आप लोगों को मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ पे कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को। ठीक है ना। और अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो।